नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता। सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। और आप सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष पूर्व की भांति एक संक्षिप्त चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। और आज का चर्चा का विषय है अपराध और क्यों बढ़ रहा है अपराध। इस पर आज हम बात करेंगे। तो आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्यों लोग करते हैं अपराध, आइए हम इस पर विचार करते हैं। सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता। आपराधिक मानसिकता का प्रादुर्भाव निर्माण माहौल के द्वारा किया जाता है। पारिवारिक परिवेश इसके लिए दोषी है। जैसा पारिवारिक परिवेश होता है वैसा बच्चे बनते हैं। पारिवारिक परिवेश इसके लिए जवाबदेह होता है। अक्सर आप देखते हैं कि बहुत सारे अपराधी बेवजह अपराध करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग आप ऐसा अनुभव करते हैं, सुनने को मिलता है, सभी जगह समाचार पत्रों में भी पढ़ने को मिलता है कि कुछ अपराधी सड़क पर चलते हुए किसी महिलाओं से चैन छीन लिया, मोबाइल छीन लिया। उसमें उस महिला का क्या दोष होता है? जिसकी चैन छीनी गई उस व्यक्ति का क्या दोष होता है जिससे कोई वस्तु मोबाइल वगैरह छीन ली जाती है? उसमें उसका कोई दोष नहीं होता। तो जो लोग ऐसे अपराध करते हैं वे पेशेवर अपराधी हैं, वे आदतन अपराधी हैं। उनका परवरिश अच्छा नहीं हुआ, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छा नहीं रहा, जिसके कारण वे वैसा अपराधी करते। दूसरी ओर कुछ अपराध लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनका दुश्मनी होती है किसी से, तो अपनी दुश्मनी को निभाने के लिए वो अपराध करते हैं। अगर उनका किसी व्यक्ति से दुश्मनी है तो उस दुश्मनी को निभाने, दुश्मनी के कारण अपनी दुश्मनी निकालने के लिए अपराध करते हैं। तो ऐसे बहुत से वजह है। और अपराध बढ़ रहे, अपराध समाज में इतनी जो अपराध बढ़ रहा है, इसका एक वजह यह भी है कि हम लोग अपने सामाजिक जवाबदेहियों को ईमानदारी पूर्वक निर्वाह नहीं कर रहे हैं। रातों रात भ्रष्टाचार और रातों रात अपराध खत्म हो जाएगा यदि व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक अपने जवाबदेही को, अपने ड्यूटी को निर्वाह करें। हम सब अपने जवाबदेही को निर्वाह नहीं कर रहे हैं। अक्सर हम आपके जो लोग अपराध कर रहे हैं वो तो अपना ईमानदारी पूर्वक मानवीय ड्यूटी जो है, मनुष्य होने के नाते जो मनुष्य का जो कर्तव्य है उसका तो पालन नहीं कर रहे हैं। इंसानियत को उन्होंने तिलांजलि दे दिया है और इंसानियत को तिलांजलि देकर हैवानियत, दानवता को जीवन में उतार लिया है, वो अपराध कर रहे हैं। एक मानव की जो ड्यूटी है, मानव की जो इंसान की जो कर्तव्य है उसको निर्वाह नहीं कर रहे हैं और अपराध कर रहे हैं। दूसरे वे लोग जो इन अपराधियों को संरक्षक बने हुए हैं वो भी अपराधी हैं और समाज में बढ़ रहे अपराध के लिए वो भी जवाबदेह हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कोई समाज में अपराध कर रहा है और कुछ लोग उसका मुख दर्शक बने हुए हैं और चुपचाप शांति से उसके अपराध को देख रहे हैं और विरोध के एक स्वर भी मुखरित नहीं करते, तो इन अपराध के लिए वे लोग भी समान रूप से वे भी जवाबदेह हैं। आंशिक रूप से अपराधी को मंसूबा के बढ़ाने में तथा उस अपराध में आंशिक रूप से वे भी जवाबदेह हैं जो अपने आँखों के सामने घट रहे आपराधिक घटनाओं को चुपचाप देखते रहते हैं, विरोध का एक स्वर भी मुखरित नहीं करते। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन अपराधियों को समर्थन भी करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। इसके पीछे कारण उनका तुच्छ स्तर के स्वार्थ सिद्ध करना होता है। मान लीजिए उनके मानसिकता में यह है कि ये अपराधी अक्सर दबंग किस्म के हैं, यदि हम इनके साथ देंगे तो भविष्य में कहीं भी कोई घटना घटेगी या मैं भी किसी अपराध में मशगूल होऊंगा तो इनसे सहयोग मिलेगा। दूसरी ओर उनकी दबंगता के कारण भी लोग उनका समर्थन में खड़ा होते हैं। एक कारण यह भी है। दूसरे कारण यह है कि सभी समाज के प्रबुद्ध जन कहे जाने वाले तथा कथित प्रबुद्ध जन, इवन द एडवोकेट्स, इवन द जजेज,
सच माने तो अपने जवाबदेहियों को ईमानदारी पूर्वक पालन नहीं करते। यह एक तथ्य है कि जितने भी जेल में मुजरिम बंद हैं उसमें सब के सब दोषी नहीं हैं। और जितने भी जो जेल से बाहर जितने भी व्यक्ति समाज में रह रहे हैं वे सब के सब निर्दोष नहीं हैं। यह एक तथ्य है, इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए कि आज के समय में पुलिस प्रशासन अपने जवाबदेही को ईमानदारी पूर्वक पूरा नहीं कर रहा है। आज के समय में एक ईमानदार वकील बहुत मुश्किल से मिलता है। आज के समय में प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ साथ मैं कहना चाहूँ तो बहुत सारे जजेज भी ईमानदारी पूर्वक अपना कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहे। अगर हम सब के सब ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य के निर्वाह करें तो एक भी व्यक्ति निर्दोष व्यक्ति हवालात में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल। और अगर हम ईमानदारी पूर्वक अगर कोई निर्दोष व्यक्ति हवालात में है, जेल में है, तो हम सबको ईमानदारी पूर्वक अपने उसके लिए जवाबदेही को स्वीकार करना चाहिए। हम सबको ईमानदारी पूर्वक उसकी जवाबदेही को स्वीकार करना चाहिए। यदि एक भी निर्दोष व्यक्ति जेल जाता है तो उसके लिए हम सबको ईमानदारी पूर्वक उसकी जवाबदेही को स्वीकार करना चाहिए। और एक भी अपराधी समाज में रह रहा है, ठाठ से रह रहा है, दबंगई से रह रहा है और अपराध भी कर रहा है, और हम इन तथ्यों से पूरी तरह से वाकिफ़ हैं, हम देख रहे हैं और इन तथ्यों से पूरी तरह से इन तथ्यों की जानकारी भी है मुझे कि अमुक कुछ लोग अपराध कर रहे हैं और समाज में रह रहे हैं ठाठ से, पूरी दबंगई से, और हम सब उसका विरोध नहीं करते। तो एक भी व्यक्ति जो समाज में अपराध करते हुए रह रहा है तो इसके लिए हम सब जवाबदेह हैं, हम सब के सब जवाबदेह हैं। आज पीड़ित पक्ष एक गरीब, लाचार, मजबूर न्यायालय जाता है तो न्यायालय से उसे न्याय मिलना मुश्किल होता है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि वकील उनसे बहुत ज़्यादा बेरहमी से पैसा मांगना शुरू कर देता है। एक तो पीड़ित पक्ष है, दूसरा हम सब वकील लोग भी उनसे पैसा मांगने का ललायित रहता है। जब कोई वकील इन तथ्य को जानता है कि अमुक आदमी पीड़ित है और गरीब है, लाचार है, मजबूर है, इन तथ्यों को जानते हुए भी उससे बहुत ज़्यादा पैसा नोचना खींचना अपने आप में अनैतिक कार्य है। और ध्यान रहे कि नैतिकता कानून से ऊपर है, नैतिकता कानून का फाउंडेशन है, नैतिकता ही कानून के फाउंडेशन है। फाउंडेशन के बिना नैतिकता काम नहीं करता, फाउंडेशन के बिना कोई कानून का अस्तित्व नहीं रहता, कोई कानून का अहमियत नहीं रहता। अक्सर लोग कानूनों पर ही विशेष जोर देते हैं, नैतिकता को ध्यान नहीं रखते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो नैतिक दृष्टि से सही होता है वह कानूनी दृष्टि से गलत होता है, और जो कानूनी दृष्टि से सही होता है वह नैतिक दृष्टि से गलत होता है। तो ज़्यादातर लोग कानून को ही महत्व देते हैं, नैतिकता को नहीं। हमने हमेशा अपने जीवन में जहाँ कहीं भी देखा है, अपने सामाजिक दायित्वों को पालन करते हुए अपराधियों के विरुद्ध खड़ा हुआ और लड़ा। इसके लिए मुझे बहुत सारे मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन मैंने अपने सामाजिक दायित्व को पालन किया है और उस सामाजिक दायित्व को पालन करते हुए इन अपराधियों को मैंने विरोध किया, और मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैंने YouTube पर अपना एक चैनल खोला हूँ, उस चैनल का नाम है रियल नॉलेज, और मैं वास्तविक बातें, वास्तविक तथ्यों को समाज के सामने रखता हूँ, और मेरा उद्देश्य समाज में नैतिकता के स्तर को ऊंचा उठाना है। धन्यवाद। मैं इन्हीं वक्तव्यों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद।